स्टूडेंट्स, हमने इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस को जो डिफरेंशिएशन किए थे उसके सेकंड क्वेश्चन तक के सभी पार्ट्स को हम डिस्कस कर लिया था। आगे आज मैं थर्ड क्वेश्चन कर रहा हूँ और थर्ड क्वेश्चन के जो पार्ट्स हैं उसके डिस्कस कर रहा हूँ। देखो, फर्स्ट पार्ट आपके पास दे रखा है एक्स साइन इनवर्स एक्स डिवाइड में √1 माइनस एक्स स्क्वायर। आप देखेंगे इसके अंदर अलजेब्रिक फंक्शंस भी है और यहाँ से ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस भी है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ से आप कहेंगे एक फंक्शन आपके पास कंप्लीट ऊपर फंक्शन दे रखा है कि नीचे फंक्शन दे रखा, आप इसके अंदर क्या लगाएंगे, u अपॉन वी लगाएंगे। क्या लगाएंगे, u अपॉन वी लगाएंगे। जो आपने क्वेश्चन रूल पढ़ा था, आप कहेंगे यहाँ से आपके पास क्या जाएगा, नीचे वाला फंक्शन का स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आप कहेंगे ऊपर क्या आएगा, नीचे वाला फंक्शन ऐसे कि ऐसे, और डेरिवेटिव आएगा इस फंक्शंस का। और आप देखेंगे ये जो फंक्शंस हैं वो दो फंक्शंस का प्रोडक्ट है। तो आप कहेंगे यहाँ से डेरिवेटिव ऑफ एक्स साइन इनवर्स एक्स, क्योंकि इसके अंदर अगेन फिर आपको प्रोडक्ट रूल लगाना है दो फंक्शन के प्रोडक्ट में, माइनस ऊपर वाला फंक्शन ऐसे कैसे और नीचे वाले का डेरिवेटिव आप कहेंगे 1/√2 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और जो आपके पास इस स्क्वायर रूट के अंदर है वो कितना जाएगा, 1 का 0 और उसका माइनस का 2x। 2 से 2 कैंसिल हो गया। आप देखें कितना जाएगा, √1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ से इसका डेरिवेटिव कर दो, आप कहेंगे u.v से फर्स्ट फंक्शन ऐसे कैसे, दूसरे का डेरिवेटिव आप कहेंगे साइन इनवर्स से क्या पढ़ा था मैं, 1 डिवाइड में √1 माइनस एक्स स्क्वायर। फिर प्लस में साइन इनवर्स ऐसे कैसे और x का आपके पास आ जाएगा 1। ये इस कंप्लीट फंक्शन का आपके पास डेरिवेटिव आ गया, जिसमें आपने u अपॉन u.v लगाया है। इसके अंदर आप लगा रहे u अपॉन v, लेकिन ये जो फंक्शन है यहाँ पे दो फंक्शन, इसलिए आपने क्या कर दिया, इसके डेरिवेटिव में u.v लगा दिया। माइनस ऐसे कैसे आ गया, ऊपर आपके पास बच गया माइनस माइनस प्लस हो गया, एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स और डिवाइड में √1 माइनस एक्स स्क्वायर, और डिवाइड में आपके पास कितना आ गया, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, आप देखेंगे अगर आप अंदर इस फंक्शन से आप मल्टीप्लाई कर देते हो तो आपके पास क्या बन जाएगा, यहाँ से एक्स बचेगा प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स, अंदर आप देखेंगे इसके साथ हो गया, प्लस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स डिवाइड में √1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ से हम एलसीएम ले लेंगे तो क्या जाएगा आपके पास, x √1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस इससे आप करेंगे तो क्या जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स प्लस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स, और डिवाइड में जो आपने एलसीएम लिया था ये टर्म आपके पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर था, यहाँ पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 है, और यहाँ जैसे आप दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। आप देखेंगे यहाँ से साइन इनवर्स एक्स यहाँ पे एक्स स्क्वायर, यहाँ पे माइनस का एक्स स्क्वायर है, ये आपस में टर्म्स क्या हो जाएंगे कैंसिल, आपके पास क्या क्या बचेगा, आपके पास आ जाएगा x √1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का साइन इनवर्स x डिवाइड में 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 3। स्टूडेंट्स, आप इन क्वेश्चंस को सिंपली जो मैंने स्टार्टिंग में आपने किया था क्वेश्चन रूल से, आपने क्वेश्चन रूल का यूज़ कर लिया, जहाँ पे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है उसका आपने डेरिवेटिव कर दिया, u.v लगाया, u अपॉन v लगाया। क्योंकि u अपॉन v कब लगाएंगे, जब पास एक फंक्शन न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में होगा, u.v कब लगा रहे, जब फंक्शन आपस में कैसे होंगे, प्रोडक्ट में होंगे। और आगे जो क्वेश्चंस हैं उनमें देखो सिंपली हम वैसे ही करते जाएंगे, जैसे आप cos इनवर्स a प्लस बी कोस एक्स और डिवाइड में दे रखा है b प्लस ए कोस एक्स। ठीक है, तो करना क्या आपको, आपने cos इनवर्स x का डेरिवेटिव पढ़ा था, क्या आया था cos इनवर्स x का जो आपने डेरिवेटिव पढ़ा था, आपके पास पढ़ा था -1 √1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे x क्या आया था, यहाँ पे जो एंगल था, अब यहाँ पे cos इनवर्स के साथ पूरा एंगल क्या है, a प्लस बी कोस एक्स डिवाइड में b प्लस ए कोस एक्स। तो इस पूरे को आप यहाँ तो कोई दूसरा वेरिएबल मान लो, या फिर आप इसको कंप्लीट मान लो। आपने क्या मान लिया, u इज को आपने क्या मान लिया, a प्लस बी कोस एक्स डिवाइड में b प्लस ए कोस एक्स। ठीक है, आप कहेंगे आपको दे रखा है cos इनवर्स u, तो आपने जैसे इस y का डेरिवेटिव किया तो आप कहेंगे dy/du, कितना जाएगा
1 डिवाइड में रूट 1 माइनस यू स्क्वायर इंटू डी यू, और यू किसका फंक्शन है, एक्स का, तो डी यू बाई डी एक्स। तो स्टूडेंट्स यहाँ से आप एक बार तो क्या कर देंगे, जो यू है उसको पुट कर देंगे यहाँ पे। जैसे आप पुट करें और एक बार क्या कर लेंगे, आप इसका यू अपॉन वी से डेरिवेटिव निकाल लेंगे। तो इस क्वेश्चन को मैं देखो बता रहा हूँ आपको। आप कहेंगे डी यू बाई डी एक्स आपके पास क्या जाएगा, आपका जो फंक्शन दे रखा था यू इक्वल टू ए प्लस बी कोस एक्स डिवाइड में बी प्लस ए कोस एक्स, इसका आपको डेरिवेटिव करना है। आप कहेंगे यू अपॉन वी में, तो आप क्या कहेंगे, नीचे वाला फंक्शन का ए प्लस बी कोस एक्स का होल स्क्वायर, ऊपर ये फंक्शन ऐसे कैसे आ जाएगा, और ऊपर वाले फंक्शंस का डेरिवेटिव आप कहेंगे, ए का तो हो गया 0, इसका आ जाएगा माइनस का बी साइन ऑफ एक्स, माइनस ऊपर वाला फंक्शन ऐसे कैसे, और इसी के डॉट में प्रोडक्ट में आएगा नीचे वाले का डेरिवेटिव कितना जाएगा, बी का 0 और माइनस का ए साइन ऑफ एक्स। इसको सॉल्व कर लेंगे तो कितना जाएगा आपके पास, देखेंगे जो कांस्टेंट टर्म्स जैसे आपके पास आ रही है, कितने आ रही है, यहाँ से सिंप्लीफाई करते हैं इसको, आ जाएगा आपके पास माइनस का बी स्क्वायर साइन ऑफ एक्स, माइनस का ए बी साइन एक्स कोस एक्स, यहाँ पे माइनस साइन, यहाँ पे माइनस साइन है, आप पहले ही इनको दो, कितना जाएगा, प्लस का ए स्क्वायर साइन ऑफ एक्स और प्लस का ए बी साइन एक्स कोस एक्स, और डिवाइड पास आ जाएगा बी प्लस ए कोस एक्स का होल स्क्वायर। तो यहाँ से देखेंगे ए बी साइन एक्स कोस एक्स यहाँ से कैंसिल हो गया, यहाँ से आप क्या देखेंगे, साइन एक्स कॉमन आ जाएगा, आप कहेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर साइन ऑफ एक्स डिवाइड में बी प्लस ए कोस ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। ये स्टूडेंट्स आपके पास क्या आ गया, जो डी यू बाई डी एक्स निकाला है वो आ गया आपके पास। आपको निकालना क्या था, डी वाई बाई डी एक्स, तो आप कहेंगे जो डी वाई बाई डी एक्स आपके पास आएगा वो डी वाई बाई डी यू इंटू डी यू बाई डी एक्स आ जाएगा। आपने डी यू बाई डी एक्स निकाल लिया, और यहाँ पे आप क्या कर रहे थे, जो डी वाई बाई डी यू आपने किया था कितना आया था, 1 बाई रूट 1 माइनस एक्स को, आप कहेंगे यहाँ से उसको पुट कर देंगे, 1 डिवाइड में रूट 1 माइनस यू स्क्वायर, यू कितना था, आप कहेंगे ए प्लस बी कोस एक्स डिवाइड में बी प्लस ए कोस एक्स इसका होल स्क्वायर था, और यहाँ से आपके पास आया है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर साइन ऑफ एक्स डिवाइड में बी प्लस ए कोस एक्स का होल स्क्वायर। इसको अगेन सिंप्लीफाई कर देंगे, तो आप कहेंगे यहाँ से एलसीएम लेंगे, पावर 2 है तो पावर और स्क्वायर रूट के अंदर जो नीचे टर्म है वो कहाँ जाएगी, ऊपर। आप कहेंगे यहाँ से ऊपर क्या जाएगी, बी प्लस ए कोस ऑफ एक्स आ जाएगा, नीचे पास क्या बनेगा, रूट के अंदर बी प्लस ए कोस ऑफ एक्स, इसका भी पूरे का होल स्क्वायर, तो इधर जाएगा किसका हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर माइनस ए प्लस बी कोस एक्स का होल स्क्वायर, और ऊपर आपके पास दे रखे हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर साइन ऑफ एक्स डिवाइड में बी प्लस ए कोस एक्स का होल स्क्वायर। तो फ्रेंड्स यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको अगेन सिंप्लीफाई कर लेंगे, इसको अगेन स्क्वेयरिंग खोल देंगे, कितना आ जाएगा, बी प्लस ए कोस ऑफ एक्स, खोल दो इसको, ए स्क्वेयर तो आप कहेंगे बी स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर कोस स्क्वेयर एक्स प्लस 2ab कोस एक्स, माइनस में क्या जाएगा, इसका ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर कोस स्क्वेयर एक्स और प्लस का 2ab कोस ऑफ एक्स, और यहाँ प्रोडक्ट में आपके पास क्या रहेगा, ऊपर ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर साइन ऑफ एक्स, और डिवाइड में इसी के साथ में क्या आ जाएगा, बी प्लस ए कोस एक्स का होल स्क्वायर। मैंने इस टर्म को कुछ नहीं छेड़ा है, यहाँ पे मैंने इसको सिंप्लीफाई किया है पहले। तो आप यहाँ से देखेंगे ए स्क्वायर और बी स्क्वायर आपस में यहाँ पे किसके हो जाएंगे, माइनस के, यहाँ किसके हो जाएंगे, प्लस के। तो आप कहेंगे यहाँ से जो बी प्लस ए कोस एक्स हो गया ऊपर, नीचे क्या जाएगा पास, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। आप देखेंगे यहाँ से कोस स्क्वायर एक्स है, ए स्क्वायर कोस स्क्वायर एक्स, यहाँ पे माइनस का बी स्क्वायर कोस स्क्वायर एक्स। आप कहेंगे यहाँ से कितना जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर एक्स। अगेन देखेंगे तो 2ab कोस एक्स, और ये माइनस का 2ab कोस एक्स, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बच जाएगा आपके पास। और यहाँ पे क्या टर्म बची थी वो मैं लिख लेता हूँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर साइन ऑफ एक्स डिवाइड में क्या आया था,
बी प्लस ए कोस एक्स का होल स्क्वायर। आप कहेंगे बी प्लस ए कोस एक्स, यहाँ पे उसका स्क्वायर, आप कहेंगे एक टर्म इससे क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी एक पावर। तो यहाँ से आप देखेंगे, तो यहाँ से आप देखेंगे बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या आप इन दोनों से क्या ले सकते कॉमन आउट, आप कहेंगे यहाँ से क्या बचेगा 1 अपने बाहर लिया तो क्या जाएगा आपके पास रूट के अंदर अपने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ले लिया, तो आप क्या कहेंगे यहाँ से क्या बचेगा, यहाँ इसके अंदर यहाँ से माइनस साइन आ जाएगा और यहाँ से कोस स्क्वायर एक्स माइनस का 1 इंटू में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर साइन ऑफ एक्स और डिवाइड में पर बी प्लस ए कोस ऑफ एक्स। यहाँ से आप देखेंगे एक पावर से हाफ पावर कैंसिल हो जाएगी, इसकी पावर कितनी बच जाएगी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की पावर 1/2, यहाँ रूट मान लो, इसका रूट के अंदर आ गया और यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स, इससे क्या हो जाएगा माइनस साइन रहेगा, तो आप कहेंगे यहाँ से आपके पास आ जाएगा, तो यहाँ से साइन एक्स और यहाँ से साइन एक्स वो कैंसिल हो जाएगा, आपके पास क्या बचेगा 1 डिवाइड में बी प्लस ए कोस ऑफ एक्स और ऊपर क्या बचा था रूट के अंदर आपके पास क्या आया था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आया था, और यहाँ से जो माइनस साइन आपके पास क्या था, यहाँ से माइनस साइन है तो वहाँ से माइनस आप क्या कर देंगे अंदर मल्टीप्लाई कर जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आ जाएगा रूट के अंदर। फ्रेंड्स यहाँ से थोड़े स्टेप्स ज़्यादा इसमें लेंथी हैं, लेकिन हैं क्या प्रोसेस वही है। आप पहले कोस इन्वर्स को लिखेंगे 1 डिवाइड में रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, उसके बाद में अगेन जो उसके एंगल में फंक्शन है उसके अंदर आप लगाएंगे यू अपॉन वी लगा देंगे, उसको आप यू अपॉन वी से सोल्व करने वाले दोनों को आप क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। थोड़ा सा स्टेप्स हैं लेंथी, लेकिन उसी तरीके से करना है आपको जो आपने पीछे डिस्कस किया है इन्वर्स के लिए, या फिर यू अपॉन वी हो यू डॉट वी हो। अगला क्वेश्चन मैं नोट कर रहा हूँ, इसी टाइप का है लेकिन वो किस में है, टेन इनवर्स ए प्लस बी टेन ऑफ एक्स डिवाइड में बी माइनस ए टेन ऑफ एक्स। फ्रेंड्स आप इन क्वेश्चंस को जो मैंने सेकंड पार्ट किया था उसी टाइप से कर सकते हैं, क्योंकि टेन इनवर्स का क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1/1 प्लस ये पूरा आ जाएगा, फिर इसका अपन यू अपॉन वी से कर लेंगे। एक मैं क्या बता रहा हूँ, अगर टेन इनवर्स में दे रखा है तो उसको किस तरीके से हम कन्वर्ट कर लेते हैं, कि इसी के लिए है वो। आप कहेंगे यहाँ से आपको, क्योंकि यहाँ पे आपने देखा है टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई का, टेन एक्स प्लस वाई का लगा लो, क्या होता है टेन एक्स प्लस टेन वाई डिवाइड में 1 माइनस टेन एक्स टेन वाई होते हैं ना। तो यहाँ पे क्या बनाता है 1 बनाना होता है, और यहाँ पे 1 कब बनेगा जब यहाँ पे कोई भी गिवन नंबर को वहाँ से उसे डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे क्या देख रहे हो आप, टेन इनवर्स में है, यहाँ पे बी है, तो आप इस पूरी टर्म को क्या कर देंगे ऊपर और नीचे बी से डिवाइड कर देंगे। आप यहाँ से ऊपर क्या बन जाएगा ए बाई बी प्लस टेन ऑफ एक्स डिवाइड में 1 माइनस ए बाई बी टेन ऑफ एक्स। ठीक है, तो ये किसका फॉर्मूला बन गया, आप कहेंगे यहाँ से। फिर आपने क्या कर लिया, लेट ए बाई बी इज इक्वल टू 10 अपने थीटा मान लिया, इसको आपने क्या मान लिया 10 थीटा मान लिया। तो आप क्या कहेंगे यहाँ से, इसको आपने 10 थीटा पुट कर दिया कब, जब ए बाई बी बन रहा था। यहाँ से आप कहेंगे यहाँ से ये फॉर्मूला बन गया आपका 10 इनवर्स 10 थीटा प्लस 10x डिवाइड में 1 माइनस 10 थीटा 10x। ये कब बनता है, जब आपके पास टेन इनवर्स थीटा प्लस एक्स। आपने इसको इस तरीके से कन्वर्ट कर लिया। आपने पहले क्या किया, यहाँ पे 1 बना था तो आपने बी से डिवाइड किया, पहले बी से डिवाइड करने के बाद आपके सी बन गई, और आपने फिर इसको टेन थीटा मान लिया, जो आपके पास टेन थीटा प्लस 10x डिवाइड में 1 माइनस 10 थीटा 10x। वो किस में मतलब गया, यहाँ पे टेन थीटा प्लस एक्स, जो आपने यहाँ फॉर्मूला 10 ए प्लस बी, तो आप कहेंगे 10x प्लस वाई, तो 10 थीटा प्लस एक्स, और यहाँ से 10 इनवर्स 10 थीटा प्लस एक्स आ गया। आप कहेंगे 10 से 10 इनवर्स क्या हो जाएगा, कैंसिल, क्या बचेगा बस थीटा प्लस एक्स, और यहाँ से आप इनको पुट कर दो। थीटा किसके बराबर आ जाएगा, थीटा बराबर आएगा किसके 10 इनवर्स ए बाई बी। एक्स किसके बराबर आएगा, एक्स आप
एक्स ऐसे कैसे रहेगा, तो आप कहेंगे यहाँ से ये आपके पास सिंप्लीफाई करने के बाद में वाई आया है और आपको निकालना क्या डी वाई बाई डी एक्स। आप कहेंगे ये तो आपका कॉन्स्टेंट, इसका क्या जाएगा 0, इसका क्या जाएगा 1 आ जाएगा। इनकी हम इस तरीके से करने का एक फ़ायदा हुआ कि आपका जो क्वेश्चन है वो कम ही स्टेप में जल्दी सिंप्लीफाई होने के बाद में उसका डेरिवेटिव बहुत ईजी हो जाता है। इसलिए हम कुछ क्वेश्चंस में उसका सिंप्लीफिकेशंस करते हैं। टेन इनवर्स वालों को आप इस तरीके से कन्वर्ट कर लेंगे, कन्वर्ट करने के बाद में उसको टेन की फॉर्मेट में बदल लेंगे, टेन से टेन इनवर्स क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। इसका जो अगला पार्ट था टेन इनवर्स एक्स साइन अल्फ़ा डिवाइड में 1 माइनस एक्स कोस अल्फ़ा। तो फ्रेंड्स इसको डायरेक्ट टेन इनवर्स का डेरिवेटिव करना पहले, फिर आप इसका डेरिवेटिव करना, और यहाँ से आप देखेंगे साइन जो अल्फ़ा वो एक कांस्टेंट है, इसको आप बाहर कर लेना और आप x अपॉन 1 माइनस कोस एक्स में u डॉट u अपॉन वी लगा देना। लेकिन इससे अगला जो क्वेश्चन है वो कर रहा हूँ मैं, अगला पार्ट कॉस इनवर्स 3 कोस एक्स माइनस का 4 साइन एक्स और डिवाइड में 5। ठीक है, तो आप यहाँ से क्या कहेंगे, आप यहाँ कोस इनवर्स एक्स, तो आप कोशिश करेंगे यहाँ पे कोस या साइन में बदलने की, क्योंकि कोस और साइन बदल के फिर आप उसमें कोस या साइन बदल लेंगे और उसके बाद में कोस या साइन आप इसका हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा। आप कहेंगे यहाँ से, आप देखेंगे यहाँ से जो यहाँ कोस एक्स और साइन एक्स का जो आपका डेरिवेटिव, आप कहेंगे यहाँ से कोस इनवर्स, ये लिखा हुआ है 3/5 कोस ऑफ एक्स माइनस 4/5 साइन ऑफ एक्स। ठीक है, और जब भी यहाँ पे कोस और साइन का जो यहाँ पे दे रखे हैं कोफिशिएंट्स यहाँ पे इनका अगर स्क्वायर का सम 1 आता है तो आप यहाँ से कोस और साइन के टर्म इनको मान सकते हैं। आप कहेंगे यहाँ से जो 3/5 का स्क्वायर देखेंगे प्लस 4/5 का स्क्वायर देखेंगे आप कितना जाएगा, 9/25 प्लस 16/25, आप कहेंगे 25/21 आ गया। इनका सम अगर 1 के बराबर आ रहा है तो आप कहेंगे वहाँ से ये तब आता है जब आपके पास वो साइन और कोसाइन के कोफिशिएंट होंगे। तो आप कहेंगे यहाँ से लेट 3/5 इजकल टू, आपने देखो अब क्या मानेंगे यहाँ से कोस इनवर्स से, तो आप कोशिश करेंगे यहाँ से इस फॉर्मूले को नोट करने में, किसमें कोस में। तो कोस क्या होता है, कोस ए प्लस बी क्या होता है, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। तो आप कहेंगे यहाँ से अगर इसको आप कोस मानेंगे तो आप कहेंगे 3/5 को आपने मान लिया, कोस थीटा मान लिया। तो आप कहेंगे जैसे यहाँ से साइन थीटा निकालेंगे तो इसके लिए कितनी जाएगी, √1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, √1 माइनस यहाँ से कोस की वैल्यू पुट कर दो 9/25 और आ जाएगा √16/25 आ जाएगा 4/5 और 4/5 आपके पास यहाँ पे आप क्या पुट कर देंगे, कॉस इनवर्स कॉस थीटा कॉस ऑफ एक्स माइनस साइन थीटा साइन ऑफ एक्स। ठीक है, ये किस में कन्वर्ट हो गया, कॉस इनवर्स कॉस ए प्लस बी थीटा प्लस एक्स। कॉस से कॉस इनवर्स क्या हो गया, कैंसिल थीटा प्लस एक्स। थीटा आपने किसको माना था, आपने थीटा माना था किसको, 3/5 कॉस थीटा, तो कितना जाएगा कॉस इनवर्स 3/5 प्लस एक्स। आप कहेंगे ये आपके पास कैसा है, कांस्टेंट फंक्शन, इसलिए क्या जाएगा 0, इसका क्या जाएगा 1 आ जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ से हम कोशिश ये करेंगे उनको कन्वर्ट करने की, और कन्वर्ट करने के बाद में आपके पास वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, साइन कोसाइन जो भी आपके पास दे रखे हैं उसी में कन्वर्ट कर लेंगे, और उसके बाद में वो सिंप्लीफाई होने के बाद में, कैंसिल होने के बाद में सिंपल उसका क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव हो जाएगा। इसी पार्ट का मैं जो लास्ट पार्ट ले रहा हूँ, देखो कैसा है, कॉस इनवर्स 3x + 4 डिवाइड में 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड में 5। आप कहेंगे इस 5 से बोथ साइड आपने दोनों टर्म्स को डिवाइड कर दिया, तो 3/5 ऑफ एक्स प्लस 4/5 √1 माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर। तो आप देखेंगे यहाँ से इसको भी कोस या साइन में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे, तो आप कहेंगे यहाँ से लेट 3/5 इजकल टू कॉस थीटा। तो आप चेक कर लेंगे यहाँ से जो साइन थीटा की वैल्यू कितनी जाएगी, 4/5 आ जाएगी, नहीं आ जाएगी। अच्छा, आप अगर इसको कोस मान रहे हैं तो एक चीज़ ध्यान रखिए, इस x को भी x इजकल टू क्या मान लेंगे, cos 5 मान लो। क्यों माना हमने, क्योंकि जैसे x को कोस मानेंगे इसको भी कोस के टर्म में मानेंगे तो कोस से कोस भी हो जाएगा। तो आप यहाँ से कह देंगे ए मान लो, किसी भी टर्म में मान लो, जो आपके पास √1 माइनस एक्स स्क्वायर है वो आपके पास क्या जाएगा, साइन 5 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से इनकी वैल्यू इसमें पुट कर दो, क्या जाएगा आपके पास, कॉस इनवर्स
कॉस थीटा, एक्स आ गया कॉस फाई प्लस साइन थीटा साइन फाई। जो साइन ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, उन फॉर्मूले कन्वर्ट हो रहे हैं। आप देखेंगे यहाँ से बाहर कॉस इनवर्स है, अंदर क्या लिखा हुआ कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। आप कहेंगे यहाँ से ये तो लिखा हुआ आपके पास कॉस ए माइनस बी का लिखा हुआ है। आप कहेंगे कॉस से कॉस इनवर्स क्या हो गया, कैंसिल, क्या हो गया कैंसिल, और आपके पास क्या बच जाएगा थीटा माइनस फाइव। थीटा आपके पास किसको लिखा था 3/5 इजक्वल टू कॉस थीटा, कितना जाएगा कॉस इनवर्स 3/5 माइनस कितना जाएगा कॉस इनवर्स एक्स आ जाएगा। तो आप कहेंगे ये तो आपके पास आ जाएगा 0, इसमें कितना जाएगा माइनस तो बाहर है ही पहले से, और कॉस इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है आपके पास -1/रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो आप कहेंगे 1 डिवाइड में √1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया। स्टूडेंट्स यहाँ से इन क्वेश्चंस को इसी तरीके से करना है, और अगले जो क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूँ वो हैं प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन से, यानी कि आप x को पुट करेंगे और पुट करने के बाद में जो आपका फंक्शंस है वो सिंप्लीफाई हो जाएगा, उसमें ज़्यादा कैलकुलेशंस वो नहीं है, सिर्फ सिंप्लीफाई करने के बाद उसको पुट जैसे ही किया फॉर्मूले में कन्वर्ट हो जाएगा, और फॉर्मूले में जैसे ही कन्वर्ट हुआ उसके बाद में वो साइन हो तो साइन इनवर्स से कैंसिल, कोस हो तो कोस इनवर्स से कैंसिल, या फिर उनके एक दूसरे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस में भी आएंगे तो उनको आप चेंज कर लेंगे। तो देखो अगला क्वेश्चंस आपके पास क्या है, कॉस इनवर्स 1 प्लस एक्स डिवाइड में 2। तो एक चीज़ देखिए, आपने अभी तक आपने पढ़ लिया 1 प्लस को एक्स है, तो आपने कॉस में कब बदलेगा जब वो प्लस में कोस हो, तो आप कहेंगे यहाँ से पुट एक्स इजक्वल टू कोस थीटा। आप यहाँ पे कोस थीटा पुट सकते हो, कोस 2 थीटा पुट सकते हो, एक ही बात है। क्या जाएगा यहाँ से देखो वाई था तो कॉस इनवर्स, आपको जैसे ही सब्स्टिट्यूशन किया है तो उस हिसाब से करना है। हम आपके मान के जो मैंने पहले फॉर्मूले भी आपके पास सेंड किए थे उसके अंदर डबल एंगल ट्रिपल एंगल उनका मोस्टली यूज़ होगा, इसमें देखना। आप देखेंगे यहाँ से आपने एक्स को पुट किया तो 1 प्लस कोस थीटा डिवाइड में 2। अब ये लिखा जाता है किसका कॉस इनवर्स, ये लिखा जाता है 1 प्लस कोस 2 थीटा, क्या होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2। यहाँ पे एंगल था उसका हाफ, थीटा बाई 2 डिवाइड में क्या था 2, तो 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल। आप देखेंगे कॉस इनवर्स यहाँ पे कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 है, लेकिन किसके अंदर स्क्वायर रूट के अंदर, स्क्वायर से स्क्वायर रूट के अंदर कैंसिल, आप कहेंगे कॉस ऑफ थीटा बाई 2। इससे ये क्या हो जाएगा कैंसिल, क्या हो जाएगा थीटा बाई 2। आप कहेंगे 1/2, और आपने एक्स इजक्वल टू कोस थीटा माना था, थीटा कितना हो जाएगा कॉस इनवर्स एक्स, तो कॉस इनवर्स एक्स आ गया। आप कहेंगे वाई इजक्वल टू आ गया 1/2 कॉस इनवर्स एक्स, इसका डेरिवेटिव कितना आ जाएगा dy/dx आपके पास आ जाएगा 1/2 माइनस 1 डिवाइड में 1 माइनस एक्स। स्टूडेंट्स यहाँ से सब्स्टिट्यूशन करने के बाद में आपका जो फंक्शंस है उसको कन्वर्ट करना है उसी फॉर्मूले के जो आपके पास गिवन दे रखा है, और उसी हिसाब से क्या कर देंगे उसको कैंसिल आउट, और लास्ट में आप जो थीटा मानते हो जो फाई मानते हो उसको कन्वर्ट कर लेंगे साइन कोसाइन उसकी टर्म में। जैसे इसका नेक्स्ट सेकेंड पार्ट है, देखिए कॉस इनवर्स 2x √1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो आपने उसके अंदर देखा हो साइन 2x था, वो क्या था 2 साइन x कोस x था या नहीं था। तो जैसे आप x को आपने क्या मान लिया साइन थीटा माने कोस थीटा माने कुछ ही मान लिया, आप कहेंगे y इक्वल टू क्या आ जाएगा कॉस इनवर्स यहाँ से 2 साइन थीटा, और ये आपके जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, ऊपर क्या स्क्वायर रूट क्या जाएगा कोस थीटा, ठीक है। तो आप कहेंगे क्या बन जाएगा कॉस इनवर्स, ये फॉर्मूला बनता है किसका साइन 2x का, आप कहेंगे यहाँ से साइन 2 थीटा। अब ये कैंसिल आउट नहीं हो सकती, तो आपने एक चीज़ पढ़ रखी है जो कॉस थीटा होता है वो क्या होता है साइन π/2 माइनस थीटा, होता है या नहीं होता। और ऐसे ही साइन थीटा क्या हो जाएगा कॉस π/2 माइनस थीटा। आप इसको कोस में चेंज करना है क्योंकि बाहर क्या है कोस इनवर्स, कहेंगे कॉस इनवर्स, और यहाँ पे कॉस π/2 माइनस थीटा कितना है 2 थीटा है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे π/2 माइनस करेंगे तो वही एंगल आपका साइन थीटा ही लिखा हुआ है, इसी को इस हमने ये लिखा है। आप कहेंगे कोस से कोस इनवर्स क्या हो जाएगा कैंसिल, क्या बचेगा π/2 माइनस 2 थीटा, और π/2 माइनस 2 थीटा कितना जाएगा आपके पास, देखो यहाँ से x इजिकल टू साइन थीटा था, तो थीटा कितना जाएगा साइन इनवर्स x आ गया। तो आप कह देंगे यहाँ से जो dy/dx आपके पास आएगा π/2 का तो 0 कॉन्स्टेंट आ जाएगा,
-2 ऐसे कैसे साइन इनवर्स का 1 डिवाइड में √1 माइनस एक्स स्क्वायर। स्टूडेंट्स ऐसे ही हमें इन फॉर्मूलेज के अंदर पुट करना है सब्स्टिट्यूशंस, और पुट करने के बाद में उसको डबल एंगल ट्रिपल एंगल में कन्वर्ट होने के बाद में कैंसिल आउट कर देंगे उस फंक्शन को उसके इन्वर्स से। तो जो फंक्शन बचेगा एक्स वेरिएबल्स में जो भी, या फिर कोसाइन जिसमें भी आएगा इन्वर्स में, उसका आप अगेन क्या कर देंगे, उसका डेरिवेटिव कर देंगे। अगर ये पार्ट्स देखो, tan इनवर्स 2x डिवाइड में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आपने पता है यहाँ पे tan इनवर्स x है, तो यहाँ पे किसका एंगल बनेगा, यहाँ पे कौन सा क्वेश्चन बनेगा, tan का ही बनाना है। आप कहेंगे यहाँ से कब बनेगा, जब अगर आप x को सब्स्टिट्यूट कर दें, आपने पुट कर दिया x इजक्वल टू tan थीटा। देखिए आप कहेंगे यहाँ से क्या बनेगा, tan इनवर्स 2 tan थीटा डिवाइड में 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। और अगर आपने ध्यान से पढ़ा हो तो ये किसका फॉर्मूला लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है tan टू थीटा का। किसका लिखा हुआ है, tan टू थीटा का। तो tan इनवर्स से tan क्या बचेगा, कैंसिल, क्या बचेगा, 2 थीटा बचेगा। आप कहेंगे थीटा को पुट कर देंगे क्या, tan इनवर्स x एक प्लस वाई आ गया, क्या आ गया, y। इसका डेरिवेटिव प्लस क्या जाएगा, dy बाई डी एक्स आपका आ जाएगा 2, तो ऐसे कैसे tan इनवर्स क्या जाएगा 1/1 प्लस एक्स, तो यहाँ प्लस क्या जाएगा, उसका आंसर हो जाएगा, सॉल्यूशन आ जाएगा। मैक्सिमम पार्ट्स को मैं डिस्कस कर रहा हूँ जिससे आपके जो फॉर्मूलेज हैं वो भी कंफर्म हो जाए, और यहाँ से जो क्वेश्चंस हैं उनके अंदर आपको सब्स्टिट्यूट करना आ जाए और वहाँ से सिंप्लीफाई करना आ जाए। 3x माइनस का 4x³। अब आपको ध्यान होना चाहिए, बाहर अगर साइन इनवर्स है तो अंदर साइन का ही बनेगा, और साइन का अगर आपको याद हो, साइन ट्रिपल एंगल का जो साइन 3x था, 3 थीटा था, जो भी था, क्या था, 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब थीटा था, नहीं था ये। तो आप देखेंगे ध्यान से, तो आप देखेंगे यहाँ से, जैसे अगर x को साइन थीटा पुट कर दें तो ये पूरा जो फॉर्मूला है उसके से बन जाएगा साइन 3 थीटा का। आप कहेंगे यहाँ से पुट कर दो x इजकल टू साइन थीटा, कितना आ जाएगा, साइन इनवर्स 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। ठीक है, साइन इनवर्स साइन 3 थीटा। आप कहेंगे साइन इनवर्स से साइन क्या हो जाएगा, कैंसिल, क्या हो जाएगा 3 थीटा। थीटा का पुट कर दो, जो आप पुट कर रहे थे वहाँ से, तो थीटा कितना जाएगा, साइन इधर जाएगा, साइन इनवर्स एक्स बन जाएगा। आप कहेंगे यहाँ से 3 साइन इनवर्स एक्स बन गया, और इसका आपको डेरिवेटिव करना आता है, कितना जाएगा 3 कॉन्स्टेंट, ऐसे कैसे, साइन इनवर्स का 1 रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। फ्रेंड्स ऐसे ही मैं और भी डिस्कस कर रहा हूँ इसके पार्ट्स, लेकिन मैं सिर्फ उनके सब्स्टिट्यूट करने के बाद में और कन्वर्ट होने के आगे आपको खुद को करना है। मैं सब्स्टिट्यूट करके बता देता हूँ कौन सा किसका फॉर्मूला बन रहा है, उसके बाद में आपको कर लेना है। तो ऐसे आप देखेंगे जैसे कोट इनवर्स 1 प्लस एक्स डिवाइड में 1 माइनस एक्स। तो आप देखेंगे यहाँ से कोट में जा रहा है, और यहाँ से कोट में जा रहा है, तो आप क्या कहेंगे, यहाँ से यहाँ आपको एक्स पुट करना है। और आपको एक्स कैसे पुट करना है, आप देखेंगे यहाँ से, अगर एक्स को आप tan थीटा पुट कर देते हो तो क्या बन जाएगा आपके पास, कोट इनवर्स 1 प्लस tan थीटा डिवाइड में 1 माइनस tan थीटा। ठीक है, तो आप कहेंगे यहाँ से जैसे tan, इसको क्या लिख सकते हैं, tan π/4, तो tan π/4 प्लस थीटा क्या जाएगा, यहाँ से tan, जो हमने इससे पहले tan a प्लस बी वाला किया था, तो tan a प्लस tan b अपन 1 माइनस tan a tan। आप कहेंगे यहाँ से ये जो आपका फॉर्मूला लिखा होगा किसका है, tan π/4 प्लस थीटा का है। अगर आप इसको कोट π/4 प्लस थीटा में करेंगे तो कितना जाएगा, उसका वो आ जाएगा 1 प्लस 1 माइनस tan थीटा डिवाइड में 1 प्लस tan थीटा। ठीक है, तो यहाँ से हम लिखेंगे, यह जाएगा कोट इनवर्स, आपने यहाँ से देखा कोट π/4 प्लस थीटा, अगर यहाँ प्लस होता है यहाँ कैसा आता है, माइनस आता है। ठीक है, और यहाँ माइनस होता है कैसा होता है, प्लस आता है। कोट के अंदर थोड़ा चेंज हो जाता है, लेकिन tan में अगर ऊपर प्लस है तो यहाँ प्लस है, ऊपर माइनस है तो माइनस आएगा। तो यहाँ पे क्या जाएगा, प्लस है, तो आप कहेंगे यहाँ से कोट π/4 माइनस थीटा, क्योंकि कैसा था ना, प्लस का था। तो कोट इनवर्स से कोट क्या हो जाएगा, कैंसिल, π/4 माइनस थीटा बच गया। π/4 ऐसे कैसे, थीटा कितना जाएगा, थीटा आपने क्या पुट किया था, x इजक्वल टू tan थीटा, तो थीटा कितना जाएगा, tan इनवर्स x। आप कहेंगे tan इनवर्स x, ये y आ गया। तो dy बाई डी एक्स आपके पास कितना जाएगा, इसका 0
इसका आ जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, अगले क्वेश्चंस में सेम ऐसे ही है, लेकिन वो किस में टेन इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आपको ये पता है कि 1 प्लस टेन थीटा होता है, आप कहेंगे यहाँ से उसमें अगले क्वेश्चंस में पुट कर देंगे एक्स स्क्वायर को टेन थीटा। ठीक है, वहाँ से थीटा क्या आ जाएगा, टेन इनवर्स एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो आप कहेंगे एक्स को जैसे एक्स स्क्वायर जैसे टेन थीटा पुट करेंगे तो 1 प्लस टेन थीटा अपन 1 माइनस टेन थीटा क्या आ जाएगा, 10 पाई/4 माइनस थीटा हो जाएगा वहाँ से। कॉट इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड में 2x। तो आपको याद होगा यहाँ से जो आपने टेन टू थीटा का पढ़ा था, किसकी फॉर्म में, टेन टू टेन थीटा डिवाइड में 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, टू टेन थीटा डिवाइड में 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। और जो कोट होता है वो क्या होता है, टेन का रिवर्स होता है। तो आप कहेंगे यहाँ से अगर यहाँ x को आप क्या पुट कर दो, पुट x इज इक्वल टू टेन थीटा, तो क्या हो जाएगा, टू टेन थीटा डिवाइड में 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। आप कहेंगे यहाँ से कोट इनवर्स 1 डिवाइड में वो बन जाएगा टेन टू थीटा का। कब, जब आप x को पुट कर देंगे क्या, टेन थीटा, तो टू टेन थीटा डिवाइड में 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बन जाएगा टेन टू थीटा का। और जैसे टेन ऊपर जाके इसका बन जाएगा कोट में, तो कोट इनवर्स कोट टू थीटा, कोट इनवर्स से कोट क्या हो जाएगा, कैंसिल, टू थीटा, थीटा क्या आ जाएगा, यहाँ से आपने क्या पुट टेन थीटा, तो टेन इनवर्स एक्स, इसे कर देंगे डेरिवेटिव कर देंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ से ऐसे ही करना है। अगले जो पार्ट है उनमें भी जैसे आप कोसेकेंट की फॉर्मेट में क्या है, जैसे कोसेकेंट इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड में 2x। हमें समझ में आ रहा है कोसेकेंट है, तो या तो आप क्या पुट कर, जैसे कोसेकेंट में या फिर सेकेंड उसमें बने साइन में, क्योंकि या तो कोसेकेंट में या फिर साइन में कन्वर्ट कर लेंगे उसको जैसे ही। तो आप देखेंगे यहाँ से आपने ये पढ़ा था साइन जो टू थीटा होता है वो होता है टू टेन थीटा डिवाइड में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये किसका फॉर्मूला हो गया, टेन टू थीटा का। तो आपको कहेंगे यहाँ से कोसेकेंट इनवर्स एक्स 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा डिवाइड में टू टेन थीटा। ये हो गया किसका, कोसेकेंट इनवर्स, ये साइन का उल्टा यानी कि 1/sin टू थीटा हो गया। ठीक है, कोसेकेंट इनवर्स अंदर आ गया कोसेकेंट ऑफ टू थीटा, कोसेकेंट से इनवर्स क्या हो जाएगा, कैंसिल टू थीटा, थीटा आपने किसको बनाया, टेन थीटा को, तो कितना जाएगा, टू टेन इनवर्स एक्स। इसका क्या कर देंगे आप, डेरिवेटिव 2 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ऐसे स्टूडेंट्स मैं आज इसका लास्ट पार्ट कर रहा हूँ और देखते हो क्या, टेन इनवर्स a माइनस एक्स डिवाइड में a प्लस एक्स। ये क्वेश्चंस आपने पहले जैसे किया हो, क्योंकि आप जैसे क्या पुट करते थे, 1 माइनस एक्स था 1 प्लस एक्स था, तो x को आप क्या पुट करते, कोस थीटा पुट कर देते थे। लेकिन जैसे ही मैं देख रहा हूँ यहाँ से a है तो कॉमन आना चाहिए a, तो आप कहेंगे यहाँ से x को पुट कर देंगे a कोस ऑफ थीटा। क्या फ़ायदा हो जाएगा उसे देखो, टेन इनवर्स a माइनस a कोस ऑफ थीटा डिवाइड में a प्लस a कोस ऑफ थीटा। तो यहाँ से हम देखेंगे टेन इनवर्स a कॉमन आ जाएगा, यहाँ से क्या जाएगा 1 माइनस कोस थीटा, यहाँ से भी क्या जाएगा a कॉमन 1 माइनस 1 प्लस कोस थीटा, a से क्या हो जाएगा कैंसिल। आप ये देखेंगे ऊपर यहाँ पे जो भी कांस्टेंट है आप उसी के टर्म में उसको पुट कर रहे हो, यानी कि जिसे कॉमन आ जाए वो चीज़। तो x को आपने क्या पुट कर दिया, कोस थीटा, क्योंकि ये कन्वर्ट हो जाएंगे फिर किसमें, टेन इनवर्स 1 माइनस कोस थीटा क्या होता है, 2 साइन स्क्वेयर थीटा बाई 2, ये हो जाएगा 2 कोस स्क्वेयर थीटा बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, क्या बन जाएगा टेन इनवर्स और टेन थीटा बाई 2, क्योंकि स्क्वेयर था स्क्वेयर रूट से इसको क्या हो जाएगा कैंसिल, क्या हो जाएगा थीटा बाई 2। स्टूडेंट्स यहाँ से आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा 1/2। आपने थीटा किसको माना है, x इजकल टू a कोस थीटा, तो आप कहेंगे यहाँ से जो कोस थीटा आपका सही आएगा x/a, x डिवाइड में a, थीटा कितना जाएगा कॉस इनवर्स x डिवाइड में, तो यहाँ से कॉस इनवर्स x डिवाइड में a आ गया। इसको आगे क्या कर देंगे, डेरिवेटिव कर दो इसका, dy/dx क्या जाएगा 1/2, ऐसे कैसे आप कहेंगे कॉस इनवर्स x बाई a, तो 1 डिवाइड में रूट के अंदर यहाँ पे जो एंगल उसको ऐसे 1 माइनस साइन के साथ
एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर। उसके बाद में इसका एंगल का क्या कहेंगे, एक्स का कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और ये ऐसे कैसे 1/a आ जाएगा, 1/a एक्स का 1 आ जाएगा। तो यहाँ से माइनस का 1/2 आप सिंप्लीफाई करेंगे कितना आ जाएगा, जो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, नीचे जो ए स्क्वायर है वो ऊपर जाएगा, इसमें जाएगा स्क्वायर रूट से बाहर, ए आ जाएगा इंटू 1/a। तो ए से क्या हो जाएगा कैंसिल, कितना आ जाएगा माइनस का 1/2 रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। फ्रेंड्स इनके पार्ट्स ज़्यादा हैं और मैंने मोस्टली हर पार्ट को डिस्कस किया है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड थे, इसलिए मैंने यहाँ पे उन फॉर्मूलों का यूज़ करते हुए बार बार यूज़ करते हुए बता रहा हूँ। इसलिए आपको उन फॉर्मूलों को अच्छे ढंग से पहले ध्यान से पढ़ना है, समझना है, और उसके बाद में क्वेश्चंस पे अप्लाई करना है। क्वेश्चन के साथ साथ उन्हीं फॉर्मूलों को आपको अच्छे ढंग से तैयार करना है। तो यहाँ से थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन के, यहाँ से किसी में 7, किसी में 8, 9, 10 क्वेश्चंस दे रखे हैं। तो यहाँ पे जो 10-15 क्वेश्चंस कम से कम हैं इन सभी में, उन सभी क्वेश्चंस को फॉर्मूलों से रिलेट करके सभी क्वेश्चंस को अच्छे ढंग से करना है। ओके स्टूडेंट्स।